महागठबंधन में कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर खींचतान खत्म ही नहीं हो रही है। सहमति नहीं बनने के कारण कई सीटों पर महागठबंधन के दो उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में आगामी 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के लिए 121 सीटों में से कई पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के बीच ही सीधा मुकाबला हो गया है। महागठबंधन में कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर खींचतान खत्म नहीं हो रही। सहमति नहीं बनने के कारण कई सीटों पर महागठबंधन के ही दो उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में आगामी 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के लिए 121 सीटों में से कई पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के बीच ही सीधा मुकाबला हो गया है। जब इसे लेकर सवाल किया गया तो नेता क्या कुछ बोले, सुनिए। हो गई है, घोषणा होनी बाकी है। कब तक सर? बहुत जल्दी हो जाएगी। सर ये भी देखा जा रहा है कि एक जगह पर दो नॉमिनेशन महागठबंधन के नेता कर रहे हैं सर। नाम वापस लेने के दिन का इंतजार। देखो, वैसे तो ऑफिशियली तो हाईकमान ही फैसला करेगी, हमारी कांग्रेस हाईकमान, और बातचीत चल रही है आपस के अंदर, ठीक है ना। पर उसमें बार बार ये क्वेश्चन आता ही क्यों आता क्वेश्चन? जबकि महागठबंधन के तनाव को लेकर एनडीए के नेता हमलावर हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। महागठबंधन है जिसका मिशन विशन नहीं, केवल कंफ्यूजन है। इसीलिए कभी आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ लड़ती है, कभी तेजस्वी को चेहरा बनाने से कांग्रेस मना करती है, कभी लेफ्ट और आरजेडी के बीच में झगड़ा होता है, कभी वीआईपी बुरा मान जाती है और मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ने की बात करते हैं। और अब तो कांग्रेस के बीच में ही किस प्रकार से अंतरकलह है, टुकड़े टुकड़े कांग्रेस है कि तारिक अनवर भी कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे हैं कि किस प्रकार से टिकट जो है वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। उनके कार्यकर्ताओं ने तो पटना एयरपोर्ट पे भी बताया कि टिकट बेचे गए और वहां पर प्रभारियों की पिटाई भी की। तो ये टुकड़े टुकड़े अलायंस है, ये महागठबंधन नहीं, ये महागाठबंधन है। और कांग्रेस में भी कितने टुकड़े हैं ये सामने निकल कर आ रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है महागठबंधन की तरह कि ये सीट इनके पास है कि मेरे पास है। ऐसे में ये क्लैरिटी होने के बाद अब हम सब लोग जमीन पर उतर चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आज मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, उनका नामांकन है गोविंदगंज, अब वहां जा रहे हैं। तो हर कोई, हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है, जहां महागठबंधन अभी तक एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास किया। दरअसल महागठबंधन में जब फाइनल बात नहीं हो पाई तो आरजेडी ने 40 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी, जबकि कांग्रेस ने नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर से एक दिन पहले 16 अक्टूबर को अपनी पार्टी के 48 नामों की लिस्ट घोषित की। जबकि भाकपा माले ने 20 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए और वीआईपी ने 15 सीटों पर दावेदारी ठोक दी। इसलिए कहा जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है।